गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लोरेंट्ज़ फोर्स। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी पढ़ी है और मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज होता है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। कितनी लगती है आपको पता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। और मैग्नेटिक फील्ड में भी जब कोई चार्ज होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, लेकिन वो चार्ज कैसा होना चाहिए, मूविंग चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है, रेस्ट वाले चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है एफ ई, दैट इज इक्वल टू क्यू ई, पढ़ा है हमने। और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, ये भी पढ़ा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगी वो रेस्ट पे चार्ज पे भी लगती है और चार्ज इन मोशन पे भी लगती है। मैग्नेटिक में जो फोर्स लगती है वो सिर्फ मूविंग चार्ज के ऊपर लगती है, रेस्ट वाले चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती है। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि चार्ज मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज मूव करेगा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू V एंड B। आपको पता है कि जो रिजल्टेंट है वो इसके भी परपेंडिकुलर आएगा और इसके भी परपेंडिकुलर आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है B और B दोनों के परपेंडिकुलर आएगी मैग्नेटिक फोर्स के केस में, और इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इसमें वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है फोर्स, इसमें वेलोसिटी के ऊपर फोर्स डिपेंड नहीं करती है। तो लोरेंट्ज़ फोर्स क्या है, जब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड्स हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब वो एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, दोनों की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी, है ना। तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं लोरेंट्ज़ फोर्स। ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी उसको बोलेंगे हम लोरेंट्ज़ फोर्स। तो लोरेंट्ज़ फोर्स कितनी होगी आपके पास, F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स। एफ ई कितना है आपके पास, क्यू ई प्लस एफ बी कितना है आपके पास, क्यू वी क्रॉस बी। तो नेट कितना जाएगा आपके पास, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो दिस इज लोरेंट्ज़ फोर्स। तो सिंपल सा है लोरेंट्ज़ फोर्स। एक ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसमें जब चार्ज एंटर करेगा तो उस पर दोनों फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। तो जो नेट फोर्स होगी उसको बोलेंगे हम लोरेंट्ज़ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी को या हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर भी बोलते हैं। तो अभी आपने देखा कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंटर करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं आप लोरेंट्ज़ फोर्स। अब वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, इस केस में यहाँ पर लिखा देखो, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, यानी कि E इज परपेंडिकुलर टू B। इस केस की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट, दो प्लेट्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी आपको पता है इन दिस डायरेक्शन। तो ये बन गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये E मान लिया, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे हम, एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे। मान लेते हैं परपेंडिकुलर इनवर्ड्स एक फील्ड, तो क्रॉस
ठीक है। तो दो फील्ड्स आ गई आपके पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है। तो एक ये अंदर की तरफ और एक यहाँ की तरफ। तो एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में? 90। क्लियर? तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आपके पास आ गए। अब इसमें क्या फील्ड? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये केस, इस केस में हम करते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। क्यों बोलते हैं अभी आगे समझ में आएगा। पर कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चाहिए, और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मान लो आपने एक स्लिट लगाई, इस स्लिट से यहाँ से आपने एक चार्ज लिया प्लस क्यू चार्ज, उसको आपने इस स्लिट से पास करवाया। अब जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। क्लियर? कितनी फोर्स लगेगी वो हमने पढ़ा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू क्यू ई। कितनी फोर्स लगेगी? F इज इक्वल टू क्यू ई। और जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो फोर्स लगेगी क्यू वी बी, साइन थीटा साइन 90, क्योंकि बी और बी के बीच एंगल कितना 90, साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो क्यू ई या क्यू वी बी उसके पास फोर्स लगेगी। क्लियर? तो ये जो फोर्स जब जैसे यहाँ पे एंटर करेगा इस चार्ज के ऊपर फोर्स, अब देखो कौन कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। एंटर करवाया, स्लिट S1 नाम दे देते हैं, S1 से एंटर किया तो उसके पास दो फील्ड्स हैं। पहले मान लेते हैं हम कि सिर्फ मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ। तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी, कैसी किस डायरेक्शन में लगेगी वो फोर्स? तो दिस इज द वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी तो ये बेंड हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो जो चार्ज स्ट्रेट जा रहा था वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट फिर से सपोज करो कि जब चार्ज पार्टिकल एंटर किया, इस बार मानो कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कौन सी फील्ड है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ है, डाउनवर्ड्स। तो इस चार्ज के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। तो जो पार्टिकल इस तरफ स्ट्रेट जा रहा था वो कहाँ की तरफ बेंड हो जाएगा, डाउनवर्ड्स। तो ये नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो है आपके पास, दिस इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एंड दिस इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिफ्लेक्ट किया मैग्नेटिक फील्ड से, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब दोनों फोर्सेस हैं, दोनों फील्ड हैं इसके पास, और इसके ऊपर दोनों फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, तब किस तरफ बेंड करेगा? तो सिंपल है, जो फोर्स ज़्यादा होगी उसकी तरफ बेंड करेगा, है ना। क्योंकि एक चार्ज है आपके पास, देखो ये एक चार्ज है जो इस तरफ जा रहा है ना। इस चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ Fm, एक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ। अब ये पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा? जो फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगी उसकी तरफ मूव करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जो फील्ड स्ट्रांग है ये ऊपर से उसकी तरफ चला जाएगा। तो इसको ये कैसा पाथ है, पैराबोलिक। ये कैसा है, पैराबोलिक। ये डाउनवर्ड पैराबोलिक, ये अपवर्ड पैराबोलिक।
तो ये आ गया आपके पास। अब वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होता है? वेलोसिटी सिलेक्टर में हम चाहते हैं कि यहाँ से जो पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे बेंड ना करें। हमें यहाँ पे एक टारगेट है हमारे पास, सपोज यहाँ पे एक टारगेट रखा है हमने, इस टारगेट पे हम इसको हिट करवाना चाहते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तो ऊपर मुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो नीचे मुड़ जाएंगे, तो यहाँ कोई भी नहीं पहुँचेगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हम क्या चाहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पे जाके हिट करे, यानी कि इसका पाथ कैसा रहे? स्ट्रेट रहे। हम ये चाहते हैं ना, स्ट्रेट रहे और जाके यहाँ पे हिट कर दे। तो ये कंडीशन कब हो सकती है? ये तब हो सकती है जब इस चार्ज के ऊपर जितनी मैग्नेटिक फोर्स लगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगे, है ना। अब ये पार्टिकल क्या था आपके पास? इस तरफ से आ रहा था, तो अगर फोर्स ज़्यादा लगती, ये वाली फोर्स ज़्यादा लगती तो ऊपर चला जाएगा, ये फोर्स ज़्यादा लगेगी तो नीचे आ जाएगा। लेकिन दोनों फोर्स अगर इक्वल एंड ऑपोजिट हो तो फोर्स क्या हो जाएगी? कैंसल, और पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट। तो वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशन क्या होगी कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या होंगी? इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, तो हमारा पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड पाथ पे जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल बीम। क्लियर? तो वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशन निकाल सकते हैं हम। कंडीशन क्या होगी? व्हेन force due to electric field and force due to magnetic field are equal and opposite, then the particle will move in a straight path, ठीक है, और वो स्लिट S2 से बाहर निकल के अपने टारगेट पे स्ट्राइक कर लेगा। तो कंडीशन क्या बनी हमारे पास? FE इज इक्वल टू FB, ये कंडीशन बनी फॉर वेलोसिटी सिलेक्टर। तो FE कितना है आपके पास? QE, और FB कितना? QVB। Q से Q कैंसिल, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास? E/B दिस। तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए उस चार्ज पार्टिकल की? E/B के बराबर आनी चाहिए। जब वेलोसिटी E/B के बराबर आ जाएगी तो वो पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में जाएगा, है ना। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हमारे पास, और बहुत सारे पार्टिकल्स विद डिफरेंट वेलोसिटी इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं। तो कुछ पार्टिकल ऐसे चले जाएंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे चले जाएंगे, है ना। लेकिन स्ट्रेट कौन जाएगा? स्ट्रेट सिर्फ वही जाएगा जिसके लिए E/B का रेशो क्या होगा? सेम होगा। यानी कि E/B का रेशो सबके लिए सेम आए, जो वेलोसिटी सेलेक्ट हो जाएगी आपके पास। मान लो आप चाहते हो कि सम पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल यहाँ से वहाँ पे जाए, तो आप क्या करेंगे? सपोज वो पर्टिकुलर वेलोसिटी है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, सपोज कि 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वो पार्टिकल जाना चाह रहा है। तो हम E/B का रेशो ऐसा सेट करेंगे कि उसका वैल्यू कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे हमारे पास बहुत से पार्टिकल हैं, 20 मीटर पर सेकेंड वाले भी हैं, 21 मीटर पर सेकेंड वाले भी हैं, 19 मीटर पर सेकेंड वाले भी, ठीक है, बहुत सारे हैं, डिफरेंट नियर बाय वेलोसिटी के, 18, 22 सब हैं। तो ये सब जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो डिफरेंट पाथ पे चले जाएंगे। कुछ बेंड करेंगे, कुछ इस तरह बेंड करेंगे, कुछ इस तरह बेंड करेंगे। लेकिन वो पार्टिकल जिसके लिए वेलोसिटी कितनी है? 20, सिर्फ 20 वाला पार्टिकल कैसा जाएगा? स्ट्रेट पाथ में जाएगा। वो हम सेट कैसे करेंगे? वो हम सेट करेंगे E और B के रेशो से। E/B का रेशो हम 20 के बराबर लेके आएंगे, तो 20 वाला पार्टिकल कैसा जाएगा? अनडिफ्लेक्टेड। अगर हम E/B के रेशो को 22 में सेट करते हैं,
है ना। अगर ई बाई बी के रेशो को 22 मीटर पर सेकंड पे सेट करोगे तो 22 वाला पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट जाएगा, बाकी सब बेंड हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, एक वेलोसिटी सेलेक्ट कर ली कि हमें टारगेट हिट करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए। हम चाहते थे कि ये टारगेट पे जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है वो 20 मीटर पर सेकंड से है, तो हमने इसको 20 मीटर पर सेकंड कर दिया। यहाँ जितने मर्जी पार्टिकल जिस वेलोसिटी से आए बाकी सब तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक अनडिफ्लेक्टेड जाएगा जो 20 मीटर पर सेकंड होगा, या जिसकी वेलोसिटी E/B रेशो v के बराबर होगा। क्लियर? तो दिस इज वेलोसिटी सेलेक्टर। थैंक यू।